क्या था अपना भाव स्थान है। अब भाव परिवर्तन में कुछ पूछना हो तो बोलो, नहीं तो आगे चले। हैं? परिवर्तन से चले आगे। नहीं बोलो, क्या क्या समझ। द्रव्य परिवर्तन समझ में आया कि नहीं? हैं? किसको नहीं आया तो बता। द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य कर्मों नौ कर्म में घटाना है। विशेषता है नौ कर्म में एक समय वर्ती निर्जीर्ण करना है, एक समय में ग्रहण करके दूसरे समय में खिलाना है, और उत्कृष्ट स्थिति तक जाना है। कहाँ तक जाना है? औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीनों शरीरों की जो उत्कृष्ट स्थिति है वहाँ तक इनको जाना है। यानी कितना बड़ा, कितना छोटा, एक समय से लेकर। और कर्मों को क्या घटाना है? कर्मों की क्या घटाना है? एक आवली, एक आवली प्रमाण को लेकर के, एक आवली प्रमाण एक समय अधिक से कर्मों की स्थिति शुरू करना है, परिवर्तन। क्योंकि एक आवली पहले कोई परिवर्तन होता नहीं। कर्म बांधा हुआ कर्म एक आवली के बाद निर्जीर्ण करा दो, और ऐसा करा करके कहाँ तक चलना है? उत्कृष्ट स्थिति जितनी सागर तक है। 30 कोड़ा कोड़ी सागर लगाया, 30 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति। आयु का मिथ्याद की 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। इस प्रकार के लगा लेना। क्षेत्र में क्या लगाया था? द्रव्य क्षेत्र, अंगुल, घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण उस जीव को एक मेरू पर्वत के बीच में रखो, और कहीं भी रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। पूरा क्षेत्र पूर्णा चाहिए। मेरू पर्वत को इसलिए रखा क्योंकि सब तरफ से बराबर पड़ जाता है। बाकी हम कहीं और रख के बनाए तो बना सकते हैं। तो घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण जघन नाव घाना लो, और उतने बार ही उसको वहीं वहीं उत्पन्न करो। फिर एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए 3 लोक को पूरित करो, तो क्या बन जाएगा? क्षेत्र प्रदेश। काल परिवर्तन कैसे बनेगा? उस सर्पणी के प्रथम समय में उत्पन्न करो, पहला समय लेकर के, फिर एक एक समय की आयु को बढ़ाते हुए इतनी उत्सर्पणी करो, इतनी अवसर्पणी करो, तो क्या हो जाएगा? एक का, हाँ, वो जन्म मरण, जो क्रम से जन्म और क्रम से ही मरण। तो ये जन्म और मरण का दोनों बनेगा, तो क्या हो जाएगा? काल परिवर्तन। भाव परिवर्तन क्या करना है? द्रव्य क्षेत्र काल भव, हाँ, 10,000 की आयु से उत्पन्न कराओ, और 10,000 की आयु में जितने समय हैं उतने बार वहाँ उत्पन्न करा के फिर एक एक समय की आयु बढ़ाते हुए 33 सागर। ऐसे ही देवों में घटा दो, ऐसे ही तिरंचों में, मनुष्यों में घटा दो। तो इन सब की आयु जितने समय में पूरी हो जाए, एक एक समय वृद्धि को लेकर के, तो वो क्या हो गया? भाव परिवर्तन। अब भाव परिवर्तन है, जो ही समझ में नहीं आई बात है ना। हाँ बोलो। असंख्यात लोक, असंख्यात भाग नहीं, असंख्यात लोक। असंख्यात लोग गुणे मानना, यहाँ गुणा नहीं दिया है, असंख्यात गुण है। असंख्य उतने गुणे हैं, अधिक अधिक। गुणा शब्द इन्हें नहीं दिया, लेकिन गुणा बनाना
अभी हम बता दें। हाँ, फिर ये चार की स्थिति हो गई। अब क्रम चलाएंगे। ये क्या हुई? ये एक का वो हो गया बेस बेस पूंजी हो गई। अंता कोड़ा कोड़ी कसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण, अनुभाग स्थान उससे असंख्यात गुण प्रमाण, योग स्थान उससे जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण अधिक माना। अब ये हुआ है आपकी पूंजी। अब बना सबसे पहले योग होता है ना? योग जो कि बेस बन गया ना। योग असंख्यात योग स्थान का एक अनुभाग नहीं करो, फिर चुके। तुमने जघन बेस बना लिया, अब जाओ अनुभाग पे। एक अनुभाग स्थान पे फिर बनाओ जगत श्रेणी के असंख्यात योग स्थान। फिर योग स्थान तो तुम्हारा बन गया कि नहीं? असंख्यात। अब आपका योग स्थान के बाद आपको वृद्धि करना है, तो वृद्धि करना एक समय। यहाँ जब पूरा हो जाएगा असंख्यात जगत श्रेणी का असंख्यात्मा भाग प्रमाण योग स्थान हो जाने के बाद अनुभाग स्थान का पहला स्थान पर। अब सुनो, नहीं गलत बता रहे हो आप। असंख्यात, अब अनुभाग स्थान का कौन सा भाग हुआ? एक भाग। अब क्या करोगे? असंख्यात अनुभाग स्थान का एक कसाय स्थान। नहीं, गलत बात। अब इसको बोलो। महाराज जी, असंख्यात जग श्रेणी के असंख्यात प्रमाण योग हो गया, तो अब अनुभाग का एक हाँ, फिर अब असंख्यात लोक प्रमाण जब अनुभाग स्थान हो जाएंगे। नहीं, अभी बीच में चूक रहे हो। एक और बीच में। अब ये तो तुम्हारी पूंजी हुई थी। ये हमने क्या कहा था? ये तो आपका बेस हो गया ना। अब अनुभाग स्थान पहला हो गया। अब जगत श्रेणी की योग स्थान करो पहले। नहीं, अब योग स्थान दूसरे पहला नंबर आ रहा है, वो तो तुम्हारा बेस था, उसको तो अपन गिनती में नहीं लेना। अब एक यदि अपन ने बढ़ाया है, एक बढ़ने के बाद जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग योग स्थान करो, तब अनुभाग का दूसरा आएगा। फिर दूसरे के बाद योग स्थान के फिर जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग करो योग स्थान, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा, फिर जगत श्रेणी। लोक के असंख्यात में भाग प्रमाणानुभाग आएंगे तो योग स्थान कितने हो जाएंगे? अरे प्रत्येक एक पे असंख्यात गुण हैं। अनुभाग स्थान एक है तो जगत योग स्थान कितने हैं? जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण अधिक है। आप समझो, एक अनुभाग स्थान योग स्थान कितने हैं? एक पे, तो दूसरे पे फिर असंख्यात विभाग में, तीसरे पे तो कितने हो गए योग स्थान? असंख्यात लोक पे प्रति एक पर श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण है, तो असंख्यात लोक पर कितने प्रमाण अधिक हो जाएंगे? अनंत नहीं जाएगा। पहले विधि समझ लो, वो तो अपन गणित अपन लगाना नहीं है, वो गणित तो अपन लगा नहीं पाए। एक अनुभाग आप लोग समझ में आ रहे हैं ना? एक अनुभाग है नहीं, बहुत सरल है, एक बार दिमाग बढ़ जाएगा। नहीं, मैं बता देता हूँ। पहले अनुभाग स्थान को पहले बेस बना लो। बेस किसका बन गया? कसाय स्थान। स्थिति स्थान कितनी? बेस बना लो। अब इसमें तुम कोई गुणा भाग में मत जाना। ये तो मैं एक मान लो, जैसे वो कहते ना 100 रुपये पर 5 रुपया, तो 100 रुपया कहाँ से आए? वो तो मान लो। तो अपन ने क्या मान लिया? अंता कोड़ा कोड़ी स्थिति को अपन ने मान लिया। इस अंता कोड़ा कोड़ी स्थिति में इस कसाय स्थान कितने हैं? असंख्यात। अनुभाग स्थान कितने हैं? हालांकि हैं वे गुण, लेकिन फिर भी गुणा करने पर भी असंख्यात लोग ही कहते हैं। फिर योग स्थान कितने हैं? अधिक। हाँ, जगत श्रेणी के असंख्यात भाग अधिक हैं, मतलब नहीं, वो असंख्यात लोग तो जाएगा ही नहीं। जगत श्रेणी असंख्यात लोग तो, जगत श्रेणी बहुत छोटी सी हो जाती है, लेकिन फिर भी गुणा तो बन जाएगा बहुत। हाँ, आप देख, तो ये मान लो पूंजी। अब अपन पहला बढ़ाना है, अपन को पहली स्थिति एक समय बढ़ाना है, तो हमें अनुभाग स्थान एक पे एक अनुभाग स्थान प्लस असंख्यात जगत श्रेणी के असंख्यात भाग योग स्थान, एक आ गया, एक लिख दो। फिर जगत श्रेणी के असंख्यात योग स्थान, फिर 2 नंबर अनुभाग स्थान, जगत श्रेणी का असंख्यात भाग, फिर तीन भाग असंख्यात। अब एक कसाय स्थान के बाद असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान, उनमें वही क्रम।
नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण क्रम वही रहेगा। तो एक कसाय स्थान आ गया, उसको स्थिर कर दो। अब अनुभाग स्थान पहला, फिर संग योग स्थान, फिर योग स्थान अनुभाग भाग, फिर योग स्थान, ऐसा करते असंख्यात बार, तो ऐसा एक कसाय स्थान बढ़ेगा। फिर अब कसाय स्थान कितने बढ़ाना है? दूसरा। तो दूसरे में क्या क्या चीज बढ़ाओगे? पहले जगह योग बढ़ेगा, नहीं, पहले अनुभाग कितने बढ़ाना है? असंख्यात लोक प्रमाण, और प्रत्येक अनुभाग में जगत श्रेणी बराबर योग स्थान करना है। ये करने तब वहां दूसरा कसाय स्थान होगा। मतलब कसाय स्थान बनाने में दोनों को करना पड़ेगा, पहले अनुभाग फिर योग। अनुभाग स्थान बनाने के लिए कॉम्पिटिशन करो योग स्थान से और अनुभाग स्थान से। कसाय स्थान में अनुभाग स्थान प्लस योग स्थान दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि अनुभाग तो जब भी खिसकेगा, आचार्य सिंह घड़ी का उदाहरण देते ना वो, तो सेकंड स्थान जब घूम जाएगा पूरा, तभी तो मिनट का खिसकेगा, और मिनट घूम जाएगा तभी घंटे का खिसकेगा। तो योग स्थान जो खिसकेंगे, अनुभाग स्थान, कसाय स्थान को बढ़ाना है, तो अनुभाग स्थान बढ़ेगा तो योग स्थान बढ़ेगा। तब जब असंख्यात अनुभाग स्थान और असंख्यात गुण जगत श्रेणी के बराबर पे योग स्थान, तब दूसरा कसाय स्थान, फिर तीसरा स्थान कसाय स्थान कब आएगा? वे हो जाएंगे। पहले वाला क्रम कभी छोड़ना नहीं। वो अब ऐसे कितने बार करना है? लोग, असंख्यात लोग। जब इतना हो जाए तब स्थिति कितनी बड़ी? एक समय। अब इतना समय करने पर स्थिति कितनी बड़ी? एक समय। वो तो चल ही रहा है, पर मैं देखने में नहीं आ रहा है, पर तीनों की घड़ी क्रम से चल रही है। आप बोलो इसमें क्या क्या समझे? वो जो हमने कल बताया था वो पूंजी बताई थी, भाई अपने कसाय स्थान बनाए, फिर स्थिति स्थान, क्योंकि वो अपनी पूंजी है। अब उस वे जो असंख्यात अंता कोड़ा कोड़ी है उसमें यही विधि है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरू करोगे कि नहीं, तो वो उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन सब एक समय में हो रहा है काम ये। एक समय सब काम है ये। इतना सा अपन ने पढ़ने में इतने दिन लगा दिए ना, और होता है एक समय में ही है। नहीं, वो तो बार है। वृद्धि तो असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात ये वृद्धि होती है। पहले होगी असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि, फिर जैसे जैसे ज्यादा हो जाएगा। अब इसको और समझना है। महाराज पहले अनुभाग स्थान को पहला अनुभाग स्थान आया, एक अनुभाग, तो जगत श्रेणी के असंख्यात बार योग स्थान बनेगा एक। अब ये कितने बार करना है? नहीं, दूसरा वाला। अब योग स्थान दूसरा वाला असंख्यात भाग वृद्धि को लिए हुए रहेगा। चार तीसरा असंख्यात भाग वृद्धि को, उसमें भी 6 बनाएंगे। फिर आएगी संख्यात भाग वृद्धि, फिर आएगी लेकिन बार कितने हो जाएंगे? जगत श्रेणी के संख्यात भाग। एक समय में होगा सब, एक समय में सब काम एक समय में। असंख्यात लोक प्रमाण जो है ये तो काउंटिंग है, होना तो एक समय में है सब इकट्ठा। नहीं, एक समय है ना। ये भाव परिवर्तन जब कर लो तुम बार बार, जब जितने बार तुम कर लो पूरे एक कितने। अब अंता कोड़ा को, हाँ समझ आ गया। अब जैसे अंता कोड़ा पे एक समय बढ़ा, अब दूसरी बार में जब स्थिति तुम बांधो कर्म की, तो अंता कोड़े को बना 2 समय बांधना है। अभी कितना कठिन है। अभी मान लो अपन ने बांधी अंता कोड़ा एक 5 समय अधिक बांधे, 2 समय अधिक ही बनना चाहिए, वो काउंटिंग होगी। 3 समय अधिक बांधी, वो काउंटिंग होगी। ऐसे क्रम से जो कर्मों की अंतिम स्थिति है वहां तक जाना है। कम बढ़ नहीं बांधना है।
जैसे उस समय का लिखा था ना कि इस समय पे वो दूसरे ज्यादा बढ़ा लिया, काउंटिंग में नहीं आएगा, ये मानना। अब इसमें और थोड़ा सा कठिन कर रहे हैं, तो अब जो एक समयवर्ती जो योग स्थान बना है वो असंख्यात भाग वृद्धि को लेके बढ़ रहा है। अब असंख्यात भाग वृद्धि कब तक चलेगी? जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग बार करना है एक अनुभाग स्थान पर, असंख्यात लोग पे नहीं। अब असंख्यात भाग वृद्धि में हमें चय निकालना है, अन्योन्यावस्थित। कितने समय तक उसने असंख्यात वृद्धि की, फिर कितने समय बाद संख्यात भाग वृद्धि की, फिर कितने समय पर अनंत गुण वृद्धि की, हानि, अनंत गुण हानि, अनंत होती नहीं इसमें, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात असंख्यात और संख्यात गुण वृद्धि, तो ये चार हानियां होती हैं। तो चार हानियां, ये चारों वो जो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण हैं उनमें चारों हानियां करना है क्रम से। ये तो सब एक ही समय का असंख्यात लोक प्रमाण, सब समय तो एक ही है। समय एक ही है, एक समय में हाँ वो अनंत नहीं आएगी, अनंत तो होती नहीं इसमें, क्योंकि नहीं कसाय स्थान योग स्थान अनुभाग स्थान अनंत कभी नहीं होते हैं, निश्चय का अनंत होते हैं, निश्चय को में अनुभाग कसाय स्थान असंख्यात ही होते हैं। थोड़ा समझ के बैठा लगे तो थोड़ा सा आ जाएगा, तो बहुत ये भाव स्थान थोड़े से कठिन होता है। सब करके आए हैं अपन लोग, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे अब देखो, अब यहाँ ये चिंतन हो गया ना अपना, अब प्रवचन में आ जाएगा, वो दिन आ जाएगा तो आ जाएगा। अब चिंतन अपन ने प्रवचन के लिए नहीं किया, अपन ने चिंतन किया स्वाध्याय में। अब दिमाग में तो बैठ ही गया कि नहीं, अब बैठ गया तो अपन 5 परिवर्तन बिना देखे अपन 5 परिवर्तन अब ध्यान में कर लो। अब इसका चिंतन नहीं करो, ये जो पढ़ लिया अब इसका ध्यान करो, खाली बैठ करके ध्यान करो। अब पंच परावर्तन करो। द्रव्य परावर्तन किसे कहते हैं? छेद परावर्तन कहते हैं, भाव भाव। अब ये ध्यान का विषय है पूरा। अब इसमें हम ध्यान लगाएंगे तो घंटों निकल जाएगा, अपन को पता नहीं चलेगा। अब वो तुमने 2-4 बार इसका ध्यान कर लिया तो याद बन गया। अब याद हो गया, अब फिट आपको करना, कहाँ करना है? अब जहां फिट करना जाओ, कभी कर फ्लॉपी बन गई, अब तो बस खत्म। एक बार में बहुत बार में भूल जाते हैं, बहुत कई वर्षों लगे थे इसमें, इसको इतना बैठाने में। और कितने बार ध्यान किया होगा, कितने बार ध्यान किया वो तो मुझे ध्यान ही नहीं है। पंच परावर्तनों का ध्यान तो कितने बार हुआ होगा, हजारों बार हो गया होगा, हजारों बार। जब भी कभी है ना, जब भी बैराग का दृश्य मिलेगा पंच परावर्तन का ध्यान आएगा। लेकिन पढ़ के यदि छोड़ देंगे ना तो खत्म हो जाएगा। ध्यान का सबसे बड़ी चीज, चिंतन को छोड़ो मत, 24 घंटे चिंतन करते रहो। खाली दिमाग यहाँ वहाँ की एनर्जी में खर्च मत करो। यहाँ वहाँ जितनी गप्पें अपन करेंगे ना उतनी ज़्यादा अपनी हानि है, क्योंकि उतनी देर में अपन अपना चिंतन करो ना। जिंदगी बहुत छोटी है। तुम्हें लग रहा है कि दिन छोटा है, और सही पूछा जाए तो अपनी जिंदगी छोटी है। जिंदगी में ऐसा लगता है अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ते संसार आगे चले। सब्बा पैठिदियो अनुभाग पदेश बंदानी मिच्छंस संसिदेणय भमिदा गुण भाव संसारे
यहाँ जो कहते हैं सब्बे पयडित हो, समस्त प्रकृतियों में स्थित होकर अनुवाग प्रदेश बंद स्थानों में द्वारा मिच्छत संसिदन, मिच्छात के संसर्ग से, या भमिदा गुण भव संसारे, या क्या हुआ, संसार में बहुत साल से भ्रमण किया है। संसिदन यानी मिथ्याद के संगति से। उक्तात पंच विधात संसारान निर्वृत्ता एते मुक्ता। उक्तात यानी जो कहे हुए होने से, पंच विधि से, संसार अनिवृत्ता एते मुक्ता। संसार से जो क्या हो गए हैं, निर्वृत्ता, निर्वृत्त हैं जो, वे कौन है, मुक्ता। संसारना प्रागुपादान तत्पूर्वक तावन मुक्त विपदेशस्य। संसारी जीवों के प्राग उपादान, प्राग उपादान ने जो पहले कहा हुआ है, तत्पूर्वक तावत मुक्त व्यपदेशम, उस पूर्वक जो होता है उनको क्या कहते हैं, मुक्त, मुक्त उनको क्या है, मुक्त संज्ञा मिलती है। मुक्त संज्ञा किसे कहते हैं, हाँ, किस पूर्वक होती है, संसार पूर्वक, पंच परावर्तन पूर्वक जो होती है उनको मुक्त संज्ञा बोलते हैं। संसार पूर्वक मोक्ष होता है। अच्छा, उपादान शब्द का अर्थ आत्मा से मतलब नहीं है। उपादान शब्द दिया ना, प्राग उपादान, पहले ग्रहण किया गया है। उपादान है ना ग्रहण, पहले जो हमने संसारी जीवों ग्रहण किया है, तो प्राग उपादान हम समझते। प्राग उपादान है ना आत्मा, प्राग उपादान है ना पहले जो कहा गया है। क्या कहा गया पहले, संसारी नाम प्राग उपादान पहले कहा गया। तत्पूर्वकम जो पूर्वक होता है, मुक्त उपदेश मुक्त कहा जाता है। तेता संसारना ते दुविधा, जो ये संसारी हैं वे दो प्रकार के हैं। समनस्का मनस्का, समनस्का मनस्का, मन वाले और अमनस मन से रहित। मनो दुविधम, मन दो प्रकार का, द्रव्य मनो भाव मनश्चेति, मन दो हैं, द्रव्य और भाव। तत्र पुद्गल विपाकी कर्मोदय अपेक्षा द्रव्य मनः। जी, पुद्गल जो विपाकी है कर्म, क्योंकि पुद्गल विपाकी है ये, तो क्योंकि पुद्गल के विपाकी कौन सा है, पुद्गल विपाकी द्रव्य मन, क्योंकि पुद्गल से निर्मित होता है। पुद्गल कर्मोदय से उत्पन्न अपेक्षा है, इसलिए वीर्यांतराय नौ इंद्रियावरण क्षयोपशमापेक्षा आत्मनो विशुद्धि भाव मनः। वीर्यांतराय कर्म और नौ इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा से आत्मा की विशुद्धि का नाम भाव मन है। यहाँ विशुद्धि का अर्थ है क्या लेना, विशुद्धि का अर्थ मोक्ष मार्ग की विशुद्धि नहीं, इंद्रियों है, यानी उपयोग की अपेक्षा ज्ञान किसका बड़ा हुआ है, पंचेंद्री का कि संगी पंचेंद्री का, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, क्षोभसम ज्यादा है। तो विशुद्धि का अर्थ होता है बढ़ी हुई विशुद्धि। तो जो पुद्गल का मन है, क्योंकि अपन ने कहा भी था कि हम पंचेंद्री हैं, तो पंचेंद्री में कंपटीशन कोई भी करे, गधा भी कहेगा हम भी पंचेंद्री हैं,
तुम हम में क्या अंतर है? तो तुमको हम संगी हैं, तो संगी तो कुत्ता बिल्ली कहता, हम भी संगी हैं। किस पे अहंकार कर रहे हो? तुम भी संगी हो तो मैं भी संगी हूं। कंपटीशन तो कंपटीशन है। तेन मनसा स वर्तन्ते इति समनस्का करते वर्तन्ते है वो इति समनस्का ना विद्यते मनो येषाम ते में अमनस्का। ना विद्यते मनो येषाम, जिनके मन नहीं विद्यमान है, ते इमे अमनस्का, वे यानी उनको अमनस्का कहते हैं। एवं मनसो भाव भावाभ्याम संसारणो विभज्यन्ते। इस प्रकार मन का भाव और अभाव न होने पर संसारी दो प्रकार के कहे जाते हैं। समनस्का व मनस्काश्च। बीच में देखो चा है कि वाह है? बीच वाला अच्छा ही है। समनस्काश्च अमनस्का, ठीक है। तो कैसे पढ़ोगे? समनस्काश समनस्काश समनस्काश्च। हाँ, चा को उस तरफ ले जाओ। समनस्काश समनस्काश्च। समनस्का समनस्का मनस्का इति अभृतत्वात् समनस्का शब्द से पूर्व निपातः। मन वाला ज्यादा पूजनीय है, बड़ा है, इसलिए उसको पहले लिया और उसको बाद में लिया। कथम कथम अभृतत्वं च गुण दोष विचार कत्वात्। मन वाला ज्यादा गुण दोषों पर विचार कर सकता है अमन की अपेक्षा। पुनरपि संसार सो भेद प्रतिपत्त्यर्थमाह। संसारण, हाँ सूत्र आ गया ना। संसारणस्त्रस स्थावराः, संसारणस्त्रस स्थावराः, संसारिणस् त्रस स्थावराः हैं, त्रस और स्थावर। संसारी ग्रह मनर्थकम, संसारी, संसारी शब्द आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए था। तत्वात्, क्योंकि यहाँ संसारी जीवों का प्रकरण चल रहा है। तो उन्होंने आचार्य पूछते कैसा प्रकरण चल रहा है? संसारणो मुक्ताश्च, संसारी मुक्ता है ना अनर्थकम, यह अनर्थक नहीं है। पूर्व अपेक्षार्थम, पूर्व की अपेक्षा से रहते उक्ता समनस्का मनस्का ते संसारणा इति ही। यहाँ पर समनस्क अमनस्क जो हैं वे संसारी हैं। यदि ही पूर्वस्व विशेषणम न स्यात्, यदि यहाँ पूर्व का विशेषण नहीं लेते हैं तो समनस्का मनस्का संसारणो मुक्ताश्चेति अनेन यथा संख्यम अभिसंबंधिते। यदि हम संसारी शब्द नहीं लेते तो ये अर्थ भी हो जाता कि समनस्का और अमनस्का ये क्या हैं? मुक्त जीव दो प्रकार के हैं और त्रस स्थावर। तो त्रस तो संसारी हैं और स्थावर और घटित भी हो रहा है। स्थावर किसे कहते हैं? शुद्ध भगवान रुके हुए हैं, स्थावर हैं, अपन लोग चलते फिरते इसलिए त्रस हैं। नहीं, शुद्ध त्रस है। पहले कहते हैं चलता फिरता है वो जीव है, लेकिन हम गाड़ी घोड़ा भी चलते हैं।
संसारणो मुक्ता चेति अनन यथा संगम विषम एवं च कृत्वा संसारी ग्रहणमादौ क्रियमाणम उत्पन्नम भवति। इस प्रकार से करके संसारी जीव को आदि में ग्रहण किया है। उत्पन्नम भवति, क्रियमाण करते हुए उत्पन्नम भवति, उनमें उत्पन्न होता है। किनमें? स्थावर और त्रिशों में। तद पूर्व अपेक्षा सद उत्तरार्थम अपि भवति, पूर्व की अपेक्षा रखता हुआ उत्तरार्ध होता है। ते संसारणो दुविधा, वे संसारी दो प्रकार के हैं। त्रसा स्थावर, त्रस नाम को रोमोदय वशीकृता त्रसा, त्रस नाम कर्म के उदय से जो वशीकृत हैं। स्थावर नाम कर्मोदय वशवर्तिनः स्थावरा, स्थावर नाम कर्मोदय से वश में स्थावर हैं। त्रसन्ति इति त्रसा, देखो वही परिभाषा आई। त्रसन्ति यानी त्रसा, जो रेंगते हैं, चलते हैं, वो त्रस कहलाते हैं। स्थानशीला, जो अपना स्थान स्वतः नहीं छोड़ते हैं। हवा अपने आप नहीं बहती जाती है। पानी अपने आप नहीं बह रहा, लुढ़क रहा है, वो स्वयं चलने की स्थिति में नहीं है। हवा, ढाल, हवा और ढाल से पानी चलता है। ढाल अगर डल गया और ढाल नहीं है तो यदि समान में हो फिर पानी चल के ऊपर से निकल जाए, जैसे चींटी तो निकल जाएगी लेकिन पानी नहीं निकलेगा। इसलिए पानी का नाम निम्नगा है। कैसे? नहीं, वो तो अपन कह रहे थे कि स्थावर नहीं है। वो तो ये कह रहा था कि उसने कहा संसारी जीव यदि शब्द नहीं देते तो आचार्य कहते हैं लोग ये मान लेते कि त्रस संसारी है और स्थावर मुक्त जीव हैं। इसलिए संसारी शब्द देने से संदेह का निवारण हो गया, ये अर्थ है उसका। न आगम विरोधात, आग में ही कायानुवादन त्रसा द्विन्द्रियादय आरंभ अयोग केवलिने इति। इसमें देना पड़ता है, लाइट आने आ जाती ना। अब दिख रहा है, अब ठीक दिख रहा है। नहीं वो क्या तस्मान चलनाचनापेक्षा तस्व कर्मोदयपेक्षा में वो नहीं, उससे नहीं है, वो तो लाइट के कारण है। अपन ऐसे में क्या इसी की छाया आ गई। अच्छा, नहीं ज्यादा नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, आग में ही कायानुवाद इस प्रकार से चला। कर्मोदय अपेक्षा त्रस ग्रहणम आदव क्रियते, इसी कर्मोदय की अपेक्षा क्रिया। अल्पचरत्वात् अभ्युतत्वाच्च हम, त्रस अल्पचरी भी है और पूजनी भी है। सर्वोपयोगी संभवात अभ्युतत्वम, सर्वोपयोगी की अपेक्षा से यह अभ्युतत्व होता है, हो माना जाता है। यानी त्रस जो है, अब सही है, ये सही है। एक इंद्रियाणामिति बहुवक्तव्य अभावात् दुर्लंघ ध्यानुपूर्वी स्थावर भेद प्रतिपत्त्यर्थमाह। एक इंद्रियाणाम, एक इंद्रियों के अति बहु वक्तव्य अभावात, एक इंद्रियों का ज्यादा वर्णन, अति वक्तव्य का अभाव होने से दुर्लंघ
इसका उल्लंघन करके आनुपूर्वी के अनुसार स्थावरों के भेद को हम कहते हैं। ऐसा अति बाहुल्य का एक इंद्रियों के विषय में अधिक नहीं है। और सबसे ज्यादा विषय तो एक इंद्रियों के पाया जाता है। मैंने अनुपूर्व मतलब माना जी त्रस्तिया इसलिए सूत्र में एक इंद्री कहाँ कहे तो है नहीं। यही है ना महाराज एक इंद्री शब्द तो अभी आए नहीं ना। नहीं आया। ठीक है, इसको ऐसा लो एक इंद्री नाम से अधिक वर्णन नहीं मिलता है। जो वर्णन मिलता है पृथ्वी का है, अप का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है नाम से मिलता है। या तो निगोदिया से मिलेगा या प्रत्येक से मिलेगा। अलग से स्वतंत्र एक इंद्रियों का वर्णन नहीं है, ये कहना। जैसे 2 इंद्रिय 3 इंद्रियों का वर्णन है ना, ऐसे एक इंद्रियों का वर्णन कहाँ है? या तो निगोदियों का है, वनस्पति का है, यानी 5 स्थावरों का तो वर्णन मिलता है, एक इंद्री का वर्णन नहीं मिलता अलग से। इनका कहना ये है अलग से 5 स्थावरों को छोड़कर एक इंद्रियों का क्या वर्णन है? कोई वर्णन है ही नहीं, क्योंकि 5 को तो वो कह रहे हैं कि एक इंद्री नाम से शास्त्रों में विषय का अभाव है। किस नाम से है? इस नाम से। इंद्री मारना तो है, पर उसमें एक इंद्री आते ही फिर वो क्या आ जाता है? वर्णन तो आएगा उस। बोले इनका कहना है इंद्री मार्गणा में ज्यादा वर्णन नहीं है एक इंद्रियों का, सामान्य कथन है। फिर काय मार्गणा में पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, इनका वर्णन है। इसका क्या मतलब इसलिए अनुपूर्वी को छोड़ अनुपूर्वी यानी जो क्रमबद्ध क्रम से चलना चाहिए था वर्णन, यानी एक इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री का आपको वर्णन करना चाहिए। तो हम एक इंद्री 2 इंद्री का छोड़ करके स्थावरों का वर्णन करते हैं। आगे देखो 2 इंद्रिय आ रहा ना, त्रस एक इंद्री है नहीं स्थावर। स्थावर कितने हैं? एक इंद्री है। और त्रस कितने हैं? और ज्यादा है। तो आप त्रस का वर्णन पहले क्यों कर रहे हैं? त्रस का वर्णन पहले करना चाहिए कायदा से। आपने मूल सूत्र में क्या दिया? त्रस स्थावरा। तो क्रम से आपको त्रस का वर्णन करना चाहिए, जैसे आप अभी तक कर रहे हैं। मति स्वत अवधि मना पर्याय ज्ञान में क्या किया था? क्रम से। तो ये अनुपूर्वी होती। आप त्रस को क्यों छोड़ रहे हैं? इससे छोड़ रहे हैं कि एक इंद्रियों का वर्णन छोटा सा है, उसको मैं करके निपटाऊं। फिर सारा वर्णन किससे करना है? पूरे 9 अध्याय किसमें हैं? सब त्रसों के हैं। तो एक जिनका वर्णन छोटा है उनको हम अनुपूर्वी करके पहले निपटा देते हैं, क्योंकि एक इंद्रियों का वर्णन ज्यादा नहीं है। ऐसा इस तत्वार सूत्र में, बाकी वर्णन तो बहुत है। त्रस और स्थावर की अपेक्षा से त्रस और स्थावर का इन्होंने भेद कहा है। त्रस का उल्लंघन करके हम स्थावर का पहले कह रहे हैं। हाँ, पहले कर रहे हैं। अनुपूर्वी में हमें त्रस का वर्णन पहले करना चाहिए। तो आपने ऐसा उल्लंघन क्यों किया? बोले एक इंद्रियों का विषय छोटा सा है, इसलिए उनको पहले कह हाँ ज्यादा करना नहीं, अभी थोड़ा सा करके सीधा त्रसों पर पहुंच जाएंगे। कितने सूत्र का? हाँ नहीं, सब आगे 2 इंद्रिय आ गए ना। इस सूत्र के अलावा एक इंद्रिय का वर्णन है ही नहीं। पृथ्वी भप तेजो वायु वनस्पतिः स्थावरः। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतिः स्थावरः। क्या पढ़ते हो आप लोग? हाँ, पृथ्वी शब्द। हाँ, पृथ्वी हाँ, पृथ्वी व्यप 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 तक लाना। देखो
पा में री है कि नहीं, तो वो भी आना चाहिए। और था में ई है, रेफ नहीं है यहाँ, वो थोड़ा रेफ जैसा दिख रहा है, लेकिन रेफ। पृथ्वी व्यप तेजो, पृथ्वी व्यप तेजो। अब इसके संधि करो, संधि करो। हाँ थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा ठीक छोड़। अब संधि तोड़ो। पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी। हाँ, और आगे आप आ गया ना, ई का क्या बना देंगे? हाँ, और आकार का रूप नहीं करेंगे, तो मूल शब्द क्या है? पृथ्वी। अब छोटी है कि बड़ी है? हाँ, पृथ्वी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो ई का लगना ही है, वो तो क्योंकि इकार नहीं है, ए वर्ण है। हाँ ठीक है, पृथ्वी बड़ी है, ठीक है। तो भी अब तेजो, पृथ्वी व्यप तेजो। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः। हम जब तक तुम लोग नहीं समझोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कल सभी से पूछेंगे भाव, पांचों परिवर्तन। अरे कल तो कल मजे हैं अब तुम्हारे।